के करके वक्ताओं से, तो मैं आपसे कथा नहीं बल्कि अपने जीवन की, परिवार की, समाज की, देश की जो व्यथा है उसके विषय में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। इसके बाद में आप बहन जी के द्वारा राज तिलक की कथा सुनेंगे। देखें, हमारे सनातन धर्म को खोखला करने के कई प्रकार के उपाय चल रहे हैं, कई प्रकार के पंथ बन गए, कई प्रकार की ऐसी मिशनरियां घूम रही हैं जो मिशनरियां आकर के हमको प्रलोभन देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे धर्म में क्या रखा है, तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, देखो तुम्हारे कैसे दुख दारिद्र दूर होते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब है कि अगर हम धर्म को लेकर के चलेंगे तो धर्म एक दिन हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से ठंडी के दिन में जो हम पहले से रख करके कोट को रखते हैं वो ठंडी के समय हमारे शरीर की रक्षा करता है, ऐसे ये धर्म भी। और धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अपने सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उनको भी, इसलिए आज हमने प्रातः काल यहाँ पर भगवान का अभिषेक कराए। आपको पता तो हो कि भगवान के ऊपर अभिषेक क्यों किया जाता है। जिस परमात्मा ने हमको दूध, दही, घी ये सारी चीज दिया है, हम भी परमात्मा के लिए अर्पण करना सीखें, इसलिए भगवान का अभिषेक करते हैं। और मैंने आपको रामचरितमानस सम्मेलन में जो आपको राम नाम का उद्घोष कराया, ये राम नाम का प्रसाद है। यदि इस राम और नाम को अपने जीवन में हम आत्मसात कर लेंगे तो हमारे जीवन की कलुषता जो है धीरे धीरे मिट जाएगी। राम जी के नाम का एक ऐसा प्रताप है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास में गया और कहा, महात्मा जी ये बताइए कि राम नाम लेने से क्या होता है। तो महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे, दूर दूर की बातों को देख लेते थे, समझ लेते थे। उन्होंने कहा, बेटा अगर तेरे को राम नाम की महिमा जानना है ना, तो तू जाकर के वो जो कौआ बैठा हुआ उससे जाकर के पूछ कि राम नाम के सुनने की महिमा क्या है। जब वो बालक महात्मा जी के पास में गया तो महात्मा जी ने उसको कौआ के पास जब भिजवाया तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, परंतु उसको लगा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष की बात में भी कोई ना कोई दम होता है। इसलिए वो जैसे कौआ के पास पहुंचा और जाकर के पूछता है कि मैं जानता हूं कि तुमको कांव करने के अलावा कुछ नहीं आता, परंतु ये बताओ कि राम नाम की महिमा क्या है। इतना सुनते ही वो कौआ फड़ करके नीचे जमीन में गिर, दौड़ करके आया। बोले, महात्मा जी वो तो कौआ जैसे मैंने पूछा वैसे जमीन में गिर गया। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, अभी अभी जो गाय का बछड़ा जना हुआ है उससे जाकर के पूछो। तो आदमी ने कहा, ये महात्मा जी कैसे हैं, कभी कौआ के पास भेजते हैं, कभी गाय के बछड़े के पास। तो कहा, जाओ जाकर के पूछ करके देखो, वो बताएगा। बछड़े के पास जाकर के जैसे पूछा तो बछड़े ने भी राम का नाम जैसे सुना वैसे ही फड़ करके उसके भी प्राण निकल गए। अब तो आदमी को लगा कि जरूर महात्मा जी की बात में कोई ना कोई रहस्य है। बोले, महात्मा जी मैंने कौआ से पूछा तो उसके प्राण निकल गए, मैंने बछड़े से पूछा तो उसके प्राण निकल गए, परंतु आप राम नाम की महिमा क्यों नहीं बताते। बोले, आखिरी बार पूजा, अभी अभी यहाँ राजा के यहाँ पर एक बालक हुआ है, उससे जाकर के पूछना। तो आदमी ने कहा, महात्मा जी मेरे को मरवाओगे क्या। जैसे कौआ मरा है, बछड़ा मरा है, राजा का बेटा मरा, तो मेरे को तो फांसी हो जाएगी। पर आदमी बड़ा चालाक था। वो राजा साहब के पास में गया, राजा और रानी दोनों, जैसे आप लोग भगवान की कथा सुनते हैं ऐसे सत्संगी थे।
उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, राजा साहब अभी अभी आपके यहाँ जो बालक हुआ उससे मैं कुछ बात करना चाहता। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, जाओ। अपने सेवक से कहा, महारानी से कह दो कि अकेले में बात कर। बोले महाराज मेरी एक शर्त है कि मेरे बात करने के आधा घंटे तक आप जहां मैं और वो बालक बात करेंगे वहां कोई आदमी न जाए, ऐसा करना। तो उसने सोचा कि हो सकता है बच्चे को कुछ हुआ तो आधे घंटे में मैं भाग दूंगा कहीं। तो जैसे ही जाकर के वो पहुंचता है और बालक से पूछता है कि भैया ये बता कि राम नाम की महिमा क्या है। तो वो बालक बड़ी जोर से हंस करके कहता, अरे पगले अभी तक के नहीं समझा तूने एक बार राम का नाम लिया, उस समय में कौवा की योनि में था, मेरे कान में राम का नाम गया, मेरी योनि छूट गई और मैं गाय का बछड़ा बना। और गाय के बछड़े से जब तूने पूछा तो आज मैं राजा का बेटा बना हूं, ये राम नाम की ही महिमा है। तो इसलिए भगवान के नाम को कभी छोड़ना मत। आपने देखा है भगवान राम का नाम कैसा है, एक ताला को 10 बार आप हथौड़ी से ठोकेंगे तो वो टूटता नहीं, परंतु इतनी सी चाबी जरा सी अंदर जाती है और वो तुरंत खुल जाता है। ताला से किसी ने पूछा ये तो बताओ 10 बार हथौड़ी मारे तो तू नहीं खुला, पर इतनी सी चाबी से खुल क्यों गया? बोले हथौड़ी मेरे को बाहर से चोट कर रही थी, परंतु चाबी ने अंदर जाके मेरे हृदय को घुमा दिया। तो राम नाम ऐसा है जो अपने हृदय रूपी ताला को खोलने के लिए चाबी है। इसलिए भाइयों बहनों, ये मानस सम्मेलन करने का अपना लाभ तब होगा जबकि आप कम से कम सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दें, तुलसी को जल दें और संध्या के समय एक दीपक रखें अपने घर में, तो समझ लेना कि सब प्रकार की विपत्तियां छूट जाती है। और ऐसे ही मानस सम्मेलन अपने यहाँ पर होते रहे।